शक्ति उपासना के विशाल सागर में बहुत कम ऐसे स्वरूप हैं जो माँ काली तथा माँ तारा के समान भय और करुणा दोनों को इतनी गहनता से एक साथ धारण करते हों। तंत्र की गुप्त धाराओं से प्रकट होकर वे दो अलग सत्ता नहीं बल्कि एक उसी जगन माता के दो मुख हैं। प्रमुख दो महाविद्याएं जो अज्ञान का भक्षण करती हैं और दूसरी जो मोक्ष की ओर पार उतारती हैं। रुद्र अमल तंत्र माँ तारा की स्तुति अस्तित्व के सागर के पार जीवों को उतारने वाली उद्धारक के रूप में करता है, जबकि काली तंत्र माँ काली को काल से भी परे स्थित देवी के रूप में महिमा मंडित करता है। विभिन्न आगमिक ग्रंथों के अनुसार 10 महाविद्याओं का प्रथम प्राकट्य उस समय हुआ जब भगवान शिव ने देवी सती को दक्ष यज्ञ में जाने से निषेध किया। वह यज्ञ जिसमें उन्हें तथा स्वयं भगवान शिव को देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। दिव्य क्रोध से अभिभूत होकर देवी सती ने 10 उग्र और दीप्तिमान स्वरूप प्रकट किए। महाविद्याएं जो भगवान शिव को सभी दिशाओं से आवृत करके खड़ी हो गई। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमलात्मिका। प्रत्येक स्वरूप परम शक्ति की एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। प्रज्ञा से लेकर उग्रता तक, करुणा से लेकर संहार तक। इस प्रसंग के अतिरिक्त पुराणों और तंत्र ग्रंथों में ऐसे अन्य वर्णन भी प्राप्त होते हैं जहाँ माँ काली और माँ तारा स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांडीय आवश्यकता के क्षणों में प्रकट होती हैं। संतुलन की पुनर्स्थापना हेतु माता की सक्रिय हस्तक्षेप शक्ति का सजीव रूप धारण करते हुए माँ काली का स्वभाव और आविर्भाव। माँ काली समस्त गुणों से परे परम तत्व की साकार अभिव्यक्ति हैं जो सृष्टि और संहार की अविभाज्य शक्तियों का धारण करती हैं और जिनके माध्यम से रूपांतरण तथा बोध की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहित होती रहती है। वे सृजन और लय दोनों को एक साथ संजोकर चेतना को उत्कर्ष और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करती हैं। काली तंत्र में उनका वर्णन उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में किया गया है जो अज्ञान और अंधकार के नाश हेतु उग्र तथा दीप्त स्वरूप में प्रकट होती हैं। वे सृष्टि की सनातन उद्गम भी हैं और उसका लय भी, जो समस्त जीवों को आध्यात्मिक जागृति और मुक्त अवस्था की ओर ले जाती हैं। उनकी उत्पत्ति का विस्तार देवी महात्म्य में मिलता है, जहाँ माता आदिशक्ति ने चंडमुंड और रक्त बीज जैसे असुरों के विनाश हेतु स्वयं को प्रकट किया। उस क्षण उनकी प्रचंड क्रोध शक्ति ने एक भीषण रूप धारण किया, वही स्वरूप काली कहलाया। जब एक बार माँ दुर्गा ने असुरों शुंभ और निशुंभ के क्रूर सेनापति चंड और मुंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, तब देवी के सौम्य स्वरूप उन्हें पराजित करने में सक्षम नहीं हो सके। उनकी उग्रता और असीम हिंसक प्रवृत्ति के लिए समान रूप से तीव्र और सर्वग्रासी शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए माँ ने अपने अंतः स्थित क्रोध का आवाहन किया और उन ललाट से माँ काली का प्राकट्य हुआ। असंयमित ब्रह्मांडीय शक्ति की सजीव मूर्ति, आंधी एवं मेघ के समान वर्ण, विक्षिप्त केश, रक्त रंजित जिह्वा और कटे हुए मुंडों की माला से विभूषित माँ उस आद्याशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अज्ञान और अहंकार का भक्षण करके धर्म की पुनः स्थापना करती हैं। उनकी मात्र उपस्थिति से ही असुरों का दर्प चूर हो गया और उन्होंने शीघ्र ही उनका संहार कर दिया, जिससे वे चामुंडा नाम से विख्यात हुए। किंतु सबसे भीषण शत्रु अभी प्रकट होना शेष था, रक्त बीज, जिसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके समान ही एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। किसी भी पारंपरिक दिव्य स्वरूप के लिए ऐसे जीव का संहार संभव नहीं था। केवल वही देवत्व उसे प्राप्त कर सकता था जो रक्त को पृथ्वी पर गिरने से
पूर्व ही ग्रस सके और वह भी उग्र एवं त्वरित वेग से। माँ काली अपने दीर्घ जिह्वा और अधर्म के प्रति अनंत क्षुधा के कारण इस कार्य हेतु अद्वितीय रूप में सक्षम थी। युद्ध भूमि में गर्जना करती हुई माँ ने रक्तबीज के प्रत्येक रक्त कण का पान किया था। उनकी निरंतर उत्पन्न होती आकृतियों का भक्षण करती रही जब तक संपूर्ण क्षेत्र में उसकी सत्ता से मुक्त नहीं हो गया। वे परम शुद्धिकर्ता के रूप में प्रकट हुई, दुष्टता के मूल बीज का भक्षण करने वाली, और वहाँ संतुलन की पुनः स्थापना की जहाँ अन्य कोई दिव्य शक्ति समर्थ न हो सके। जिस कारण ब्रह्मांडीय संकट के क्षणों में माँ काली प्रचंड अंधकार का भक्षण करने हेतु प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उन क्षणों में जब भक्त या स्वयं देवता भी उद्धार, पोषण और दुर्गम संकट से पार होने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तब माँ तारा का आविर्भाव होता है।